वंदना गर्ग ने लिखा है, प्रणाम। आई हैव बीन अंडर डिप्रेशन एंड वॉज टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 years. The reason of depression I could not figure out. Since last 1 year I stopped medicine and was feeling better. Now I have started getting anxiety attacks again and wake up in stress. Please help how to overcome this. वंदना, दवा से हटी हो तो मैं समझता हूँ कि थोड़े जानकारी से हटी होगी, क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती हैं थोड़ा ग्रेजुअली हटाई जाती हैं। एनीवे, अब दवा से बाहर का जो जगत है उसको थोड़ा अलाइन करो और बेहतर हो कि दवाओं की और ज़रूरत ना पड़े, जो नहीं पड़ती है। अनंत में तमाम लोग हमारे पास आए और मैंने देखा उनको नहीं पड़ती अब ज़रूरत, क्योंकि ये सब तो हमारे दिमाग में है ना। हम डिप्रेशन एंजाइटी को तो चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं, बस उसको एक बार समझ पाएँ, उसको फिगर आउट कर पाएँ। जैसा लिखा है कि फिगर आउट नहीं कर पाए कि क्या है और क्या नहीं है। तो एक तो चीज़, जितनी बातें सुन रही हो इनको सुनती रहो, रेगुलर सेशंस को, इसमें कोई ना कोई चीज़ मिलती रहेगी तुमको। एक्सेप्टेंस ज़िंदगी की बना के चलो। और थोड़े से केमिकल चेंजेस भी बॉडी में हो जाते हैं, वो भी परेशान करते हैं। तो उन चेंजेस के लिए भी थोड़ी एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, ये सब अपना के चलो। ध्यान का ऐसे तो मैं मेडिटेटिवनेस पर ही जोर देता हूँ, लेकिन तुम्हारे केस में ये बेहतर होगा कि ध्यान की कोई विधि भी अपने लिए उपयोग में लाओ। जब मॉर्निंग सेशन हम लोग करते थे तो मॉर्निंग सेशन में तमाम मेडिटेशन टेक्निक्स हम लोगों ने शेयर करी थी। तो उनमें से अगर कोई याद है तुमको तो उसको ट्राई करो। नहीं याद है तो सिंपली थोड़ा सा वक्त निकाल कर शांति से बैठो, और कुछ नहीं समझ में आता है तो विपश्यना, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, उसको देखो। और दूसरा, अपनी अलाइवनेस से कनेक्ट हो। देखिए, डिप्रेशन में जब व्यक्ति होता है तो तुम एक चीज़ देखोगे कि उसको स्पर्श बड़ा अच्छा लगता है। कोई आकर उसका गाल सहला दे, उसके कंधे पर हाथ रख दे, उसका हाथ में ले ले, अच्छा लगता है। तो ये दूसरे की तरफ जाने के बजाय कभी खुद अपने लिए ये स्पर्श चिकित्सा का उपयोग करो। अपने पूरे शरीर को जैसे भी उसको अलाइन करना हो, मैनेज करना हो, जहाँ भी जैसे भी उसको स्पर्श करके जीवित होने का एहसास, अलाइवनेस। उदाहरण के लिए बस केवल मैं हाथ कह रहा हूँ, अपना हाथ देखो, आँख बंद करो। एक जीवन, एक प्राण, एक ऊर्जा, जो जीवंतता, अलाइवनेस है, वो आ रही है, उससे कनेक्ट हो। जितना ज़्यादा इस इनर अलाइवनेस से कनेक्ट होने का अभ्यास बढ़ेगा, उतना एंजाइटी अटैक्स कम होते जाएंगे। भविष्य की चिंताएं बंद कर दो, वर्तमान में रहो। बार बार मन कहेगा नहीं कैसे नहीं करेंगे, तो बार बार मन को ट्रेन करो, नहीं करनी है, वर्तमान में ही रहना है, कल जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से कुछ चीज़ें अप्लाई करो, कुछ चीज़ें करो, और फिर और लिखना कि और क्या इसके और बारीकियां हैं, तो उसमें और बात बताएंगे। विपश्यना और इस अलाइवनेस, इसको मैंने निसर्ग क्रिया योग नाम दिया था। वो मॉर्निंग में मैं कराया भी कई बार जब आप लोग बैठ रहे थे। तो इन दो को अल्टरनेटिवली या दिन में इधर उधर करके इनको अप्लाई करो। बाकी थोड़ी सोच, प्रोग्रामिंग, मुझे नहीं लगता कि ये सब एंजाइटी वगैरह बहुत ज़्यादा देर अपना काम करेगी।